हो या ना हो तो क्या हो, कुछ न जहाँ हो, चाचू वहाँ हो। चाचू प्यारे प्यारे चाचू अपनी काटे, बिना वजह ही चिंता जताते। औरों की चिंता है इसमें बुरा क्या है, बेहतर है रहना चौकन्ना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। चाचू की सोच महान, टूटे न आसमान। दुनिया की चिंता बड़ी है, अपनी कुछ ना बड़ी है। रहे होशियार सदा, घर में हो प्यार सदा, सबका ख्याल है रखना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। तेरी शादी हुई है ये खबर अपन सबको बता के आता है, और किससे हुई है ये तू बताना। आयुषी की शादी की जिम्मेदारी मेरी है, तो चिंता कौन करेगा? मैं ही तो चिंता करूंगा, और कौन करेगा? चिंता नहीं करेगा चाचू, आयुषी दीदी की शादी ऑलरेडी हो गई है। थैंक गॉड, इट्स गुड न्यूज। बाबूजी को बोलता हूँ। नहीं, मोटा भाई आप ये बताइए करना क्या है? चाचू, बाबूजी को तो बताना ही पड़ेगा। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबूजी से बात करने से पहले हमें आयुषी से बात कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें पहले आयुषी से ही बात करनी चाहिए। तो चलिए चलिए। मोटा भाई, ये हम लोग क्या सुन रहे हैं? आयुषी ने शादी कर ली? तुम्हें किसने बताया? खबरी ने बताया। हाँ, हमें भी खबरी ने बताया कि आयुषी ने शादी कर ली है। तो हमने सोचा है कि हम पर्सनली उससे मिल के बात करेंगे, तो प्रैक्टिकल रहेगा। क्यों मोटा भाई? आयुषी ने ऐसा क्यों किया? ये सारा कसूर ना ये नीति का है। हाँ? मैंने क्या किया? क्यों कल तुम बोल रही थी ना आयुषी की शादी कभी ना हो, कभी ना हो। वो तो मैं जो बोलती हूँ उसका उल्टा हो जाता है, इसलिए ऐसे कहा ताकि उसकी शादी हो जाए। तो इतना उल्टा हो जाए? लेकिन मैंने तो सिर्फ कल ही बोला है ना, उसने तो पहले ही शादी कर ली है ना। प्लीज झगड़ा मत करो, प्लीज झगड़ा मत करो। अब सोचना यह है कि बाबूजी को कैसे बताएं, और कौन बताएगा? बाबूजी को तो आयुषी के लिए सर्वगुण संपन्न गुजराती लड़का चाहिए था। बाबूजी से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा एडजस्ट कर लें। क्या एडजस्ट? क्या एडजस्ट कर ले? पता भी नहीं है हमको कि आयुषी ने जैसे पसंद किया है वो लड़का कैसा है, कौन है। मैंने ना उसे कई बार फोन पे मराठी में बात करते हुए सुना है, हो सकता है कि वो महाराष्ट्रन हो। अरे देवा, वाट लागली। आइए ना, आइए वाह वाह वाह, लई झाक घर बाबा। लक्षा, ये मेरे चाचा जी, ये दादाजी और ये दादी जी। आजोबा पाया पडतो। हाँ ठीक है ठीक है। काका पाया पडतो। तू माझी जर नाही का? आजी पाया पडतो। अरे सबके पैर छूते वक्त ये क्यों बोलता है कि मैं पाए पड़ता हूँ? अरे हम सब देख ही रहे हैं ना कि ये पैर पड़ रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्मणराव वामनराव धोपेश्वरकर। क्या करते हो? वड़ा। बहुत बड़ा बिजनेस है। चिचो, बड़ा नहीं हो, वड़ा पाव का बिजनेस है मेरा। आपका वड़ा मेरे पांव के पास पड़ा हुआ है। अरे देवा, ओहो, डिलीवरी करनी थी। होम डिलीवरी। चटनी? बगैर चटनी का गिराई के। आपका वड़ा पाव का बिजनेस है? चिचो, वड़ा पाव का बिजनेस नहीं है मेरा, अरे वड़ा पाव का बिजनेस है मेरा। 1000 वड़ा पाव बेचता हूँ दिन में। मैंने तो तय कर लिया आजोबा कि शादी के बाद हमारे घर में सुबह के नाश्ते में, वड़ा पाव, रात के खाने में वड़ा पाव? मैं तो क्या कहता हूँ आजोबा कि आप लोग शादी में भी बारातियों का स्वागत वड़ा पाव से ही करो। जाने दो, जाने दो। जाने दो, जाने दो। हाँ अब तो जाने ही दो। लक्षा, आयु छी। नहीं नहीं नहीं, पूरा दिन वड़ा पाव, नाश्ते में वड़ा पाव, खाने में वड़ा पाव, यहाँ वड़ा पाव, वहाँ वड़ा पाव, जेब में वड़ा पाव।
बड़ा भाई, मेरा मतलब है मोटा भाई। मैं क्या कहता हूँ? एक मिनट, लड़का पंजाबी भी हो सकता है। कैसे? मैंने आयुषी को कई बार पंजाबी गीत गाते हुए सुना है। वो मेरे नचदी दे खुल के वाल, भाभी मेरी गुत कर, मैंने चढ़िया सोलवा साल, भाभी मेरी गुत भावना, कर। मैं समझ गया, भावना मैं समझ गया। यानी लड़का पंजाबी होगा। पापा जी, साडा ते बैंड बज गया। ओ जी मैं क्या सोनिया। छोटे जी, चाचू चाचू, मैं पहचान करा दूं, ये हमारे चाचू है जी, ये दादाजी और ये दादी। ओ मैं क्या जी बादशाह, पैरी पड़ा पैरी पड़ा पैरी पड़ा। पैर तो छुए नहीं इसने। ये कौन सा तरीका है पैर छूने का? यूं मजाक कितना यार। ओ जी पाली जपिया तो पपिया। देखिए देखिए, झप्पी ठीक है लेकिन नो पप्पी प्लीज। ओए मजाक कितना यार। मजाक। ओ लो जी लो, लस्सी सस्सी पिलाओ, लस्सी सस्सी पिलाओ जी। वाह जी वाह। आप लोग घर से लस्सी लेकर आए हो? ओए बेबे, अब मैंने पता सी कि गुजरातियों का घर है, और जी गुजरातियों के घर में लस्सी भी चाय के गिलास में पिलाते हैं जी, इसलिए 80 तुस्सी पियांगा लस्सी बड़े गिलास में। बजाओ। और ले यारा पी। अब देखिए मुझे दही सूट नहीं करती। और तभी तो लस्सी पिला रहा हूँ। और ले यार, बजा बजा। ओए, 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 और ले, 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 बंद करो ये सब। जाने दो, जाने दो। मेरे ख्याल से लड़का साउथ इंडियन होगा। नीति, पहले तुमने मराठी कहा था, अभी साउथ इंडियन? हाँ, क्योंकि एक बात किसी ने नोटिस की है। क्या? यही कि हमने आयुषी को कभी नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी वो इडली डोसा कितना बढ़िया बनाती है। हाँ, है ना भाभी? तुम कह रही हो तो बनाती होगी। हाँ, 100% लड़का साउथ इंडियन ही है। मैंने भगवंता है नेता। तो कौन था? अप्पा। அப்படியா அப்படியா। वेलकम। ओ नमस्कारम। आरती। அப்படியா। आरती करने का ये पुराना स्टाइल, हम तुमको नया स्टाइल सिखाते हैं। म्यूजिक। அப்படியா। अम्मा ठीक है। जाने दे, जाने दे। அப்படியா। अप्पा, अप्पा, पार्टी, चाचू। मैं दोबारा आ गया कि साष्टांग नमस्कारम करते। म्यूजिक। बाबूजी, आपको लगी तो नहीं? नहीं चाहिए ये लड़का। अप्रियो, जाने दो, जाने दो। मुझे ऐसे भी लगता है कि लड़का शायद। बस, हमें और कोई ऑप्शन नहीं चाहिए।
हम ऑप्शन के पीछे क्यों पड़े हैं? अंदाजा लगाने से बेहतर है कि हम आयुषी से पूछ लेते हैं। कोई बता पाएगा कि लड़का कौन है? हाँ, सिर्फ आयुषी ये बता सकती है कि लड़का कौन है। मोटा भाई, मैं भी यही कह रहा हूँ। भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। राधा कृष्ण, शंकर पार्वती, राम सीता, इनका प्यार जितना पवित्र है, मेरी शादी, मेरा प्यार भी उतना ही पवित्र है। जिंदगी में सिर्फ एक बार ही सच्चा प्यार होता है और एक बार ही सच्ची शादी होती है। मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती और तोड़ना भी नहीं चाहती। बच्चे तो मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए शायद ये कोई रोमांचकारी खेल होगा, लेकिन मेरे लिए ये पूरी जिंदगी का सवाल है ना। ऐसी जिंदगी जो किसी के साथ जुड़ चुकी है। मैं आयुषी को कमरे में बंद करके रखूंगा, उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगा, उसके मोबाइल फोन, घर के फोन सब बंद करवा दूंगा। मोटा भाई, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। देखिए चाचू कह रहे तो गुस्सा नहीं। मेरे कहने से नहीं, अपने मन से कहिए गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। मन से कहती हूँ गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। बाबूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अरे कितने अरमान थे उनके आयुषी की शादी को लेकर। मुझे आज भी याद है, सन 67 में गोपटेवाड़ी से पांडुरंगवाड़ी जाते वक्त बाबूजी साइकिल से गिर गए थे। उस दिन अगर बाबूजी उठते नहीं और उठ जाते तो आज आयुषी के रिश्ते की कौन बात करता मुझसे? मोटा भाई, सन 67 में अगर बाबूजी को कुछ हो जाता तो उनकी शादी कहाँ होती? ना आप होते, ना मैं होता, ना ये होता, ना बहुएं होती, कोई भी तो नहीं होता। अरे हाँ, तो फिर तो आयुषी भी नहीं होती ना। अरे तो अच्छा ही होता ना, कम से कम ये मनहूस खबर सुनने को तो नहीं मिलती। मैं अभी आयुषी से बात करता हूँ। मोटा भाई, गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हम जाके आयुषी से पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं बात करता हूँ उससे। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तुम भी चलोगी? हाँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया। प्यार से बात करना, गुस्सा बिल्कुल भी मत करना। इस उम्र में बच्चे बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। जो कहना सोच समझ के कहना, आई समझ? किससे बात कर रही हो तुम? अरे आपसे। आपने कुछ भी नहीं सुना? नहीं तो, मैं तो मन ही मन अपने आप से बात कर रहा था, वो सुन रहा था। चलो। तुम सुन रहे हो ना? अरे थोड़ा जोर से बोलो, यहाँ नेटवर्क वीक है ना। हाँ, अब आवाज आ रही है, बोलो। क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या तुम्हें मुझे छोड़ने दूंगी? तुम मेरी सांसें हो, मेरी धड़कनें हो। क्या कभी कोई दिल धड़कन से जुदा हो सकता है? क्या कभी सांस के बिना कोई जी पाया है? देखो, अगर तुमने मुझसे छोड़ने की बात की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे जान देने की बात कर रही है? भावना जान देने की अभी बात ही कर रही है, जान दे नहीं रही है। हाँ। देखो, अभी समय ठीक नहीं है। अरे तो क्या मुहूर्त देकर अंदर जाएंगे? नहीं, मौका देख के जाएंगे। अभी चलना चाहिए हमें यहाँ से। मुझे लड़का तो देखने को। फोन पे कैसे देखोगी लड़का कौन है? हाँ। और देखो, और मैं आयुषी के सामने जो भी बात रखनी है ना, सोच समझ के रखनी है। हाँ। क्या समझी? हाँ? अरे क्या समझी? धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले। डर नहीं तेरी आजमाइश से, डरते हैं हम अपने बुलंद इरादों से। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देती है। तो कैसा लगा मेरा नाटक? को ऑस्कर अवार्ड मिला चाहिए। क्या ऑस्कर से भी ऊपर वाला अवार्ड? क्या सही लिखा है। सुपर नीनो, वेरी गुड। ओके। थैंक यू। हे भगवान, मतलब बात यहाँ तक पहुंच गई है। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमें आयुषी से शांति से बात करनी है।
कोई तो मेरी बेटी को बचा लो। भाभी, आयुषी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वो कोई उल्टा कदम ना उठाए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। हे भगवान, आयुषी उल्टा कदम उठाए, उल्टा कदम उठाए। जस्ट अ थॉट, ताकि उसका उल्टा हो जाए। हाँ, मैं आयुषी को कोई उल्टा सीधा कदम उठाने नहीं दूंगा। सीधा क्यों नहीं? मेरा कहने का मतलब ये है भावना, अब से हम में से कोई ना कोई आयुषी पर नजर रखेगा। हम उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। शी विल बी अंडर सर्विलेंस 24/7। चौकन्ना, चौकन्ना, चौकन्ना। आयुषी, कोई तो मेरी बच्ची को रोको, वो फांसी लगा लेगी। अभी डोंट वरी, मैं हूं ना, डोंट वरी। मोटा भाई आप जाइए पहले, आप जाइए। क्या बोलना चाहते हैं? वही जो आप लोग पहले से ही जानते हैं। लड़का कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है? क्या हम उसे एक बार मिल सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। कब? अभी। अरे चाचू, वो पेड़ को देख रही है। मैं भी देख रहा हूँ मोटा भाई। पर आप वो पेड़ को देख रहे हैं? मैं आयुषी को देख रहा हूँ। हाँ? कैसे फांसी लगाएगी वो? अच्छा अच्छा, कपड़े सुखा रही है। हाँ, हाय डेविल। मुझे तो ऐसा लगा मेरी बेटी गई हाथ से। नहीं नहीं, मुझे लगा मेरे हाथ से गई। नहीं नहीं, हाथ से नहीं, वहां से गई। मम्मी, मैं यहाँ हूँ। अच्छा हुआ आप सब लोग मुझे यहीं मिल गए। मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा, तुम क्या बोलना चाहती हो? वही जो आप लोग पहले से ही जानते हैं। मैं शादी कर चुकी हूँ। अरे क्या कर चुकी हो? कौन है लड़का? कहाँ है? कैसा है? देखो आयुषी, तुम्हारे पापा जो पूछ रहे हैं ना, वही मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ। जल्दी बताओ बेटा एक बार तो कहा होता हमसे तुमने।
तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम पे क्या बीतेगी? हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हमसे कहाँ भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे कहाँ भूल। सिचुएशन देखो, तुम्हें भी गाना सूझ रहा है भावना। अरे मैं तो उसे गाने के जरिए ये पूछ रही हूँ कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो उसने हमें नहीं बताया। अरे तेरी शादी को लेकर बाबूजी के कितने अरमान थे। देखो आयुषी, एक बात समझो कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अंधेरे में रहते हुए क्या मिला मुझे? मैं भी यही पूछ रही थी। एक मिनट, सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी? मैं बात करता हूँ। एक आयुषी बेटा, तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों? चाचू, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ ना, इसीलिए। लड़का कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है? क्या हम उससे एक बार मिल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। कब? अभी, इसी वक्त। वो घर में ही है। क्या? लड़का घर में है मतलब घर जमाई? रेखा तुम तो आप मुझसे ऐसे डर क्यों रहे हैं? दादाजी ने आपका रिश्ता तय कर दिया है रमविलास जी के पोते के साथ। क्या? हाँ, और वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझे देखने आ रहे हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं चाचू से बात करके आई थी और चाचू ने भरोसा भी दिया था कि लड़का मेरी पसंद का होगा, फिर भी चाचू ने पार्टी बदल दिया। आज तक हम चाचू को ये कहते हैं कि डोंट वरी चाचू, लेकिन इस बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा काम आएगा। मैं इस अनशन के साथ हूँ।